डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटेक एकेडमी। आज मैं बच्चों आप लोगों को लेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो व्हाट इज लेंस? तो अ लेंस इज अ पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट गिलास। क्या है? लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट गिलास का एक टुकड़ा है, एक पीस है। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट गिलास और अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बॉन्डेड बाय टू सर्फेसेस। बॉन्डेड बाय टू सर्फेसेस, यहां देखिए, बॉन्डेड बाय टू सर्फेसेस, ओके, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज ए कर्व्ड सरफेस। तो एट लीस्ट वन ऑफ विच इज ए कर्व्ड सरफेस, दूसरा प्लेन है, एक सरफेस कम से कम, एट लीस्ट वन सरफेस जो है वो कर्व होना चाहिए। ठीक है? तो अ लेंस इज अ पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास और अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाय टू सर्फेसेस। दो सरफेस तो होना है, जिसमें एक सरफेस जो होगा वो कर्व होगा और दूसरा भी कर्व हो सकता है या दूसरा प्लेन हो सकता है। द कॉमनली यूज्ड लेंसेज आर द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज जो कॉमनली यूज होता है और आप लोगों को जो पढ़ना है, दीज लेंसेज हैव ईदर बोथ सर्फेसेज स्फेरिकल, या तो इसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल होगा या वन सरफेस, एक सरफेस स्फेरिकल और दूसरा प्लेन, या वन सरफेस स्फेरिकल एंड द अदर अ प्लेन वन। ठीक है? लेंसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। लेंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर एक, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस या इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, चूंकि जब रे ऑफ लाइट इस लेंस से पास होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कन्वर्ज हो जाती है किसी एक पॉइंट पे, वो हम डिटेल्स में बताएंगे। और दूसरा लेंस जो है कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस से जब रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है? तो ये दो तरह का लेंस होता है। तो फर्स्ट क्या है? कॉनकेव लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें बच्चों तीन तरह का यहाँ हमने फिगर बनाया है। इस तरह के लेंस होता है। एक तो दो साइड से कर्व्ड है, इसमें स्फेरिकल, ये बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स, ये इधर से भी कॉन्वेक्स है और इस साइड से भी कॉन्वेक्स है। देखिए, ये भी कॉन्वेक्स है उभरा हुआ और इधर भी कन्वेक्स है, ये बल्जिंग साइड। अब यहाँ देखिए दूसरा केस क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक बिल्कुल प्लेन है, सीधा, देखिए प्लेन है, और इसका दूसरा कर्व है यानी कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुआ ये। क्लियर? तीसरा देखिए, थर्ड जो है कॉनकेवो। यहाँ से देखिए कॉनकेव, ये धंसा हुआ है इधर से, कॉनकेवो और इधर से कन्वेक्स है, तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हुआ। ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये जनरली जो हम लोग यूज़ करेंगे इस लेंस का ज़्यादा 10th क्लास में, और 12th क्लास में ये सब यूज़ हो सकता है, थिन लेंस वगैरह। अब यहाँ जाइए, नंबर 2, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। तो इसमें बच्चों ये देखिए, इधर से भी कॉनकेव है और इधर से भी कॉनकेव है। ठीक है? ये भी कॉनकेव, ये भी कॉनकेव, तो ये बाई कॉनकेव लेंस हुआ, और इसी को हम लोग कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। ये कन्वेक्स, इसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से बिल्कुल प्लेन सरफेस है और यहाँ से कॉनकेव है दसा हुआ, तो ये हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। थर्ड वन एंड लास्ट, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देखिए कॉन्वेक्सो, यहाँ से ये कॉन्वेक्स है, देखिए ये सरफेस जो है ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सो, और इधर से कॉनकेव है, तो ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो बच्चों ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का तीन तरह का, कॉन्वेक्स लेंस में भी तीन तरह के लेंस हुए और कॉनकेव लेंस में भी तीन तरह के लेंस हुए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल में लेंस है क्या। अब यहाँ देखिए, ये बच्चों ये क्या है? ये लेंस है, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस में हमारा है। यहाँ पे ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है क्या? कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ ये इसका ये कॉन्वेक्स हुआ। ठीक है? यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, देखिए इस पे
ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से इसको एक स्फीयर बना दीजिए। तो इसका जहाँ पे ये सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग मान लेते हैं C1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर ये वाला जो कॉन्वेक्स सरफेस है, ये वाला कॉन्वेक्स, ये बल्जिंग साइड जो है कॉन्वेक्स सरफेस, इससे ये हमारा सेंटर है और ये यहाँ से एक स्फीयर हमारा बन रहा है, इसका ये सेंटर हुआ। तो ये जो सेंटर हुआ इसको हम लोग कहते हैं C2, ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी बच्चों आपको कॉन्वेक्स लेंस में, यानी लेंस में चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, उसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे, C1 एंड C2। मिरर में ऐसी बात नहीं थी, मिरर में सिर्फ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने में मिलेगा, C1 एंड C2। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है बच्चों, ये लेंस का मिडिल पार्ट, ये देखिए ये थोड़ा थिक है, और ये जो एज साइड है, एज ये थिन है, मतलब ये मैक्सिमम सेंटर पे, ये मैक्सिमम जो है ये थिक है। तो इसमें इस केस में कॉन्वेक्स लेंस में सेंटर पे वाला पोर्शन जो होगा वो काफ़ी, मतलब, और इसके एज के कंपैरिजन में ये मोटा होगा, थिक होगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा, इसको हम लोग कहते हैं ओ से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और ये हमारा ओ जो है वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। वो हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। और C1 एंड C2 आपका क्या है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है। चलिए, अब ये यहाँ से इस लाइन को, ये यहाँ से इस तरह से सेंटर से इधर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन इधर, तो क्या हो जाएगा, रेडियस होगा वो। तो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ इस पे मिला देते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ बच्चों एक यहाँ है, यहाँ से भी आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं, ये हमारा हो गया ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये R1, इसको ये R1 हमारा हुआ, ये R2, यानी रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, इसलिए इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 2 होगा, ठीक है। तो ये है। अब देखिए यहाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है ना। ये C1 और C2 को जो एक लाइन इसको मिलाता है, यानी एक इमेजिनरी लाइन है, ये जो है, ये जो लाइन हम इसके C1 एंड C2 से पास कर रहे हैं, दैट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो C1 और C2 को मिलाता है, और इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये दोनों के बीच का, यहाँ से बड़ा इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये हमारा हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा हमारा फोकस F1, और यहाँ हो जाएगा ये F2, ठीक है, फोकस होगा। इसको हम और फिगर में बड़ा करके इलाज करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ समझ लें। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों ये हमारा जो है, ये पोर्शन, ये हमारा है कॉनकेव लेंस, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में क्या करना है कि यहाँ से भी उसी तरह से, जैसे इस तरह से इसमें स्फीयर बनाए, उसी तरह से यहाँ भी स्फीयर बना, इसका सेंटर है, ये सेंटर है, तो यहाँ ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, और इसका बीच का पोर्शन जो होगा O, यानी ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, C1 C2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, और ये इमेजिनरी लाइन जो मिला रहा है, मान लीजिए इसको x डैश,
एक्स डैश, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेजिनरी लाइन है तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लेंस के बारे में आप लोगों ने जाना, थोड़ा और इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। हाँ तो बच्चों देखिए, इसमें यहाँ पे ये समझिए लेंस है, कोई भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो ये लेंस है, इस लेंस का ये हमारा जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ठीक है। ये हमारा C1 हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा ये जो C1 और C2 पॉइंट को जो लाइन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन मिला रही है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब ये C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ठीक बीच में आइए, इसका ये दोनों के बीच में सेंटर, ये दोनों का सेंटर में, तो ये वाला जो लाइन ये पॉइंट है ये हमारा हो गया फोकस F1, ये फोकस। उसी तरह से इधर भी ये होगा हमारा फोकस, ये कहलाएगा F2, ठीक है। ये सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक O से लेकर के ये दूरी हमारा क्या हुआ F फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है। ये यहाँ से डिस्टेंस जो हमारा ये फोकल लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये सेम डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस, यहाँ से OF1 और F1 C1 ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। सिमिलरली OF2 एंड F2 C2 ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो बच्चों इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 एंड C2, तो ये C1 को हम कह सकते हैं यहाँ पे 2F1 सेकंड फोकस, फोकस भी दो होगा 2F1, और इसको हम कह सकते हैं या कहेंगे 2F2 सेकंड फोकस, F2 2F2 F1 2F1 ये इसका फोकस हुआ, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई भी लेंस हो सकता है, या तो यहाँ पे आप कॉन्वेक्स लेंस ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप कॉनकेव लेंस ले सकते हैं, कोई भी लेंस आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी दोनों केस में ये सेम होगा सब चीज़, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूल्स टू ड्रा रे डायग्राम थ्रू लेंस, रूल्स टू ड्रा रे डायग्राम, इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। रूल्स टू ड्रा रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें तीन तरह का रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, F1 F2 है, ठीक है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तब क्या होगा, ये जब पैरेलल इंसिडेंट करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होकर पास करेगी। दूसरा केस, ये जब फोकस से होकर के रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है बिल्कुल, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे काम कर रहा है। तीसरा क्या है, थर्ड, कि जब कोई रे ऑफ लाइट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये अनडिविएटेड पास कर जाएगी, इसमें किसी तरह का कोई डिविएशन नहीं होगा। और रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में और डेंसर मीडियम से फिर रेयरर मीडियम में रे ऑफ लाइट पास कर रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, जब लेंस ग्लास मीडियम में आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और फिर जब ये यहाँ से बाहर आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब रे ऑफ लाइट लेंस के थ्रू पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फिर ये
पास हो जा रही है, अनडिविएटेड पास कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 तरह का केस आएगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस में। तो ये रूल है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास कर जाएगी। ठीक है, जब ये फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी, और जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी रे ऑफ लाइट तो ये अनडिविएटेड पास कर जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। तो बच्चों, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस, इसमें देखिए ये कॉनकेव लेंस है। जब इससे रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी कॉनकेव लेंस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगी रे ऑफ लाइट। तो ऐसा लगेगा कि ये F1 फोकस से लाइट रे ऑफ लाइट पास कर रही है। सेकंड केस, जब रे ऑफ लाइट ये इस तरह से पास करेगी, सब एंगल इंसिडेंट करेगी इस पे कॉनकेव लेंस पे, तो इसके सरफेस पे इंसिडेंट करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और ऐसा महसूस करेगा कि ये रे ऑफ लाइट जो है ये F2 फोकस पे से आ रही है। ठीक है, नंबर 3 है कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ये फिगर C, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो ये अनडिविएटेड ये पास कर जाएगी। तो जिस तरह से आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस का केस, सिमिलरली लगभग उसी तरह का इसमें भी केस है। तो ये 3 तरह के रूल हैं जिसको माइंड में सेट कर लेना है। अब इसके बाद जो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास लेंगे बच्चों, वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो उसका किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए तनवीर सर के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।